बदचलन माँ। मेरे पापा की बदली हुई और वो दूसरे शहर चले गए। इसके बाद मेरी माम के रहन सहन ही बदल गए। वो बाहर जाने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा घूमने लगी थी। एक सहेली बना ली और उसके बाद हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र अभी 25 साल की है। मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और साथ में ही घर पर रहकर पढ़ाई भी करता हूँ। यह कहानी मेरे मॉम और उन्हीं के साथ रहने वाली उनकी एक सहेली की है। मेरी मॉम का नाम आरती है और उनकी उम्र 44 साल है। बात उस समय की है जब हम लोग अपने गांव से 120 किलोमीटर दूर एक शहर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि गांव से डायरेक्ट शहर में आने और रहने में कितनी दिक्कत होती है। कुछ परेशानी मेरी फैमिली में भी थी। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और वो उस कंपनी के मैनेजर के पद पर काम करते हैं। लगभग 3 साल बाद पापा को उनकी कंपनी ने प्रमोशन देकर एरिया बदल दिया। तब मैं 19 साल का था और 12वीं में पढ़ता था। तो मेरी पढ़ाई के कारण माम ने पापा से उनके साथ जाने को मना कर दिया। पापा नई जगह चले गए। एक हफ्ते बाद मैं और माम वहीं रहने लगे। पापा के जाते ही माम ने अपना रहन सहन ही बदल दिया। वो बाहर घूमने जाने लगी, बाहर रेस्टोरेंट में खाने पीने लग जाने लगी। फिर वो रोज़ बाहर जाने लगी। उन्होंने एक नई सहेली बना ली, अपनी तरह की। उस आंटी का नाम ममता था। कभी कभी वो माम के साथ घर पर आती थी और रात को रुकती भी थी। एक दिन माम और ममता आंटी रात को 10 बजे घर आई। हम सब ने खाना खाया। लगभग 11 बजे मैं सोने चला गया। फिर करीब रात को 2 बजे मुझे बाथरूम जाना था, तो मैं अपने कमरे से बाथरूम जाने लगा। तो मैंने देखा माम के कमरे की लाइट जल रही है। मैं बाथरूम से लौट रहा था, तब माम के कमरे से आवाज़ सुनी, तो मैं वहाँ गया। मैंने खिड़की से देखा कि माम और ममता आंटी दोनों शराब पी रही थी। मैं ये सब देखकर दंग रह गया कि ये दोनों शराब पीती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तब हो गया जब वह दोनों किसी लड़के के बारे में बात करने लगी। मैंने मॉम से पूछा, मॉम आप इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? इस पर मेरी मम्मी बोली, अरे बेटा, एक ही तो ज़िंदगी है, जितना हो सके एंजॉय करो। ये कहकर वो किचन में खाना बनाने लगी और खाना बनाकर वो मेरे लिए और अपने लिए खाना लगा दी। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया। क्योंकि आज संडे था तो दिन भर मैं घर पर ही रहने वाला था। इसी तरह से एक दिन और बीत गया। फिर 3 दिन बाद ममता आंटी का मेरे पास फ़ोन आया। वो बोली, अनिकेत बेटा, ज़रा अपनी मम्मी से बात करवा दे, कुछ ज़रूरी काम है और तुम्हारी मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैंने दोनों की बात करवा दी। मेरे फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर ऑन रहता है। उसी रात मैं अपने रूम में गाने ही सुन रहा था, तो गाना बदलते ही माम और ममता आंटी की रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैं सुनने लगा तो रिकॉर्डिंग सुनकर मेरे होश उड़ गए। ममता आंटी कह रही थी, आरती, अगले संडे को मूवी देखने चलेंगे हम दोनों। मैंने एक बंदा सेट किया है, वो और उसका दोस्त हमें मूवी हॉल के बाहर मिलेंगे। सारा खर्च वो ही करेंगे। मेरे होश उड़ गए ये सब सुनकर। उस रिकॉर्डिंग में मूवी हॉल का पता, कौन से शो में मिलेंगे और सीट नंबर भी बताया उन्होंने माम को। मुझे इतना सुनकर ममता आंटी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि मैं ये सब बात अपने पापा को बता दूं, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सोचकर मैंने उनसे कुछ भी नहीं बताया। अब मैंने भी उसी हॉल में एक टिकट बुक करवा लिया और मूवी हॉल पहुंच गया। मैंने देखा मॉम भी आंटी के साथ आ चुकी थी और आंटी के साथ 2 बंदे भी थे। फिर उन लोगों ने मूवी देखा और रेस्टोरेंट जाने लगे। रेस्टोरेंट में जाकर उन लोगों ने खूब खाना खाया और उन दोनों ने
खूब सारा पैसा खर्च करवा लिया। तभी ममता आंटी बोली, चलो अब मेरे घर चलते हैं। फिर वो सभी लोग ममता आंटी के घर पहुंच गए और उनके घर पहुंचते ही उन चारों ने खूब आपस में वो वाली लड़ाई लड़ी। मेरी माम भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लगभग 1 घंटे के बाद मेरी माम घर के लिए जाने लगी तो मैं भी उनसे पहले ही घर के लिए निकल पड़ा और उनसे करीब 5 मिनट पहले ही घर पहुंच गया। उनके आते ही मैंने उनसे पूछा, माम कहाँ गई थी आप, आज बड़ा खुश लग रही हो। तो उन्होंने कहा, कहीं नहीं, वो ममता के साथ घूमने गई थी। फिर मैंने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया। उन लोगों का ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर पापा ने मुझे और मम्मी को अपने पास बुला लिया तो हम लोग पापा के साथ ही खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।